हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो देखो सर्दियां जैसे शुरुआत हो चुकी हैं, तो अब ठाकुर जी और राधा रानी की सेवा में जैसे वूलन वस्त्र जो है, वेलवेट के वस्त्र जो ये जो वस्त्र होते हैं ये गर्म होते हैं, तो इन्हीं को जो ठाकुर जी को पहनाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने वेलवेट फैब्रिक लिया है, तो इसकी देखो चौड़ाई मैंने ली है 4.25 इंच और देखो लंबाई मैंने इसकी ली है 21 इंच। यहाँ पे मैंने लंबाई ली है इसकी। तो देखो उसके बाद में चलो सिलते हैं, तो बताते हैं कैसे क्या बनाई है ड्रेस ये। तो सर्दियों में ये जो फैब्रिक होते हैं इसमें गर्माहट देते हैं, तो ठाकुर जी की सेवा में यही पहनाएंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे लाइनिंग के लिए एक फैब्रिक लिया है कॉटन का, तो सेम इसी मेजरमेंट से के हिसाब से मैंने कॉटन का फैब्रिक ले लिया है। तो देखो कॉटन फैब्रिक जो होते हैं लाइनिंग लगाने से सही रहता है, जैसे कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह है तो ठाकुर जी के जैसे चुभेगी नहीं, और जैसे जब ड्रेस बनाओ तो थोड़ा उसको अंदर से थिकनेस मिल जाती है, तो ड्रेस देखने में लुक अच्छा लगता है। यहाँ पे देखो मैंने चोली बनाने के लिए 2 इंच चौड़ा और 8.5 इंच लंबा मैंने कपड़ा ले लिया था। तो देखो चलो सिलते हैं कैसे क्या सिलना है। तो देखो 3 तरफ से इस वेलवेट को सीधा रख के और देखो पूरे में या लाइनिंग फैब्रिक में पूरे में सिलाई लगा दे रहे हैं आसानी से। देखो यहाँ पे तो पूरे में 3 साइड से सिलाई लगा देंगे और फिर देखो इसको कर देंगे फोल्ड करके, इसको सीधा कर लिया। देखो यहाँ पे अच्छे से इसके नोक जो है कॉर्नर अच्छे से किसी पेंच से नुकीले पेन से इसको अच्छे से इसके कॉर्नर निकालते हुए उसके बाद में इसको अच्छे से और एक दाब की सिलाई लगा देंगे 3 साइड से। तो चलो सिलाई लगा लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे क्या बनाई है ड्रेस ये। तो देखो तीनों साइड से सिलाई लगाए ले रहे हैं और उसके बाद में देखो ऊपर से भी एक सिलाई लगा देंगे इसमें, तो कपड़ा जो है इधर उधर खिसकेगा नहीं। और उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा जो है कट करके निकाल देंगे और फिर देखो उसके बाद में लगा ले रहे हैं एक लेस। तो अगर आप बना रहे हैं अपने मनपसंद तो आप अपने हिसाब से कोई भी फैब्रिक का कलर, कोई भी लेस अपने मनपसंद की लेकर के ठाकुर जी की पोशाक अपने मनपसंद बना सकते हैं। तो ये तो आपकी चॉइस पे है, डिपेंड करता है कि आप अपने मनपसंद लेके कपड़ा बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने वेलवेट फैब्रिक लिया है, तो आप अपने मनपसंद से भी कोई भी फैब्रिक लेकर के बना सकते हैं। लेकिन सर्दियों में जैसे वेलवेट फैब्रिक जो है गर्माहट देते हैं, तो सर्दियों के हिसाब से ड्रेस बनाइए। तो अब डालते हैं इसमें छोटी छोटी सी प्लेट्स। देखो इस तरीके से प्लेट आप 2 3 4 5 जैसे करके आप एक साथ डाल पाएँ तो आप डाल सकते हैं। अगर ना संभाल पाएँ ज़्यादा फैब्रिक मोटा तो आप एक एक करके भी पूरे फैब्रिक में आपको पट्टी में आपको यहाँ पे प्लेट्स डाल लेनी है अच्छे से फिनिशिंग से। और ये जो काम होता है थोड़ा फिनिशिंग से ही किया जाता है, क्योंकि जो है कोई भी ड्रेस आप बनाओ या ब्लाउज बनाए कोई भी ड्रेस बनाए तो जो प्लेट्स पड़ती हैं उन्हीं की फिनिशिंग जब दिखती है तो जो कपड़े में सफाई आती है अच्छे से। तो एक एक करके भी आप आसानी से फैब्रिक में सलवटें ना पड़ने पाए, कपड़े को अच्छे से संभालते हुए पूरे कपड़े में आपको प्लेट्स डाल देनी है। ऐसे से कपड़े को एक एक करके जब आप बनाएंगे तो अच्छे से आप आसानी से बहुत ईजिली ये ड्रेस बन जाएगी अच्छे से। तो पूरे कपड़े में इसी तरीके से ड्रेस देखो हम प्लेट्स डाले ले रहे हैं अच्छे से। तो ये जो ड्रेस है ये 000 1 या 2 नंबर तक की ठाकुर जी के आपको आप ये ड्रेस पहना सकते हैं। और उसके बाद में प्लेट डालने के बाद में देखो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है कट करके निकाल देंगे, तो जो है नेफा लगाएंगे तो अच्छे से लगाते बन जाएगा, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी मोटा मोटा हो जाएगा। तो सारा कट करके निकाल दिया एक्स्ट्रा। और देखो कमर मैंने यहाँ पे रखी थी इसकी, तो कमर थी यहाँ पे 5 इंच, तो मैंने यहाँ पे 6 इंच लंबी पट्टी ले ली है। तो चलो उल्टा साइड से लगाते हुए एक फोल्ड कर लिया और देखो पट्टी की मेजरमेंट मैंने 1.25 इंच चौड़ी ली थी और देखो यहाँ पे 6 इंच लंबी ले ली है। तो उल्टा साइड से कपड़े को देखो संभालते हुए पूरे में पट्टी में एक सिलाई लगा ले रहे हैं ऊपर से, उल्टा साइड से मैंने लगाया है। और उसके बाद में एक लास्ट में जो फैब्रिक बच जाएगा उसको यहाँ पे देखो कपड़े को अच्छे से संभालते हुए, तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे बचेगा उसको देखो कट करके निकाले दे रहे हैं। तो आसानी से ड्रेस ठाकुर जी की आप बना सकते हैं। तो अब सर्दियां शुरुआत हो चुकी हैं, ज़्यादा सर्दियां बढ़ गई हैं, तो मोटे कपड़े ठाकुर जी की सेवा में थोड़ा रहेंगे। और उसके बाद में देखो डबल सिलाई करके यहाँ पे धागा को कट कर लेंगे। और फिर उसके बाद में देखो अब यहाँ पे डाल रहे हैं डोरी। तो डोरी में मैंने डोरी की जगह पे इसी का बचा हुआ फैब्रिक वेलवेट का मैंने डोरी में यूज़ कर लिया है। तो देखो सीधे साइड से इसको अब रखते हुए डोरी को, और यहाँ पे एक जो फोल्ड मैंने लगाया था उसी कपड़े को संभालते हुए यहाँ पे तो अच्छे से नेफा के ऊपर पूरे में लंबे में अच्छे से सिलाई लगा देंगे। तो कपड़े को संभालते हुए अच्छे से और आसानी से यहाँ पे देखो पूरे फैब्रिक में
संभालते हुए कपड़े को। और ध्यान रखें क्योंकि जो इसमें डोरी पड़ी हुई है तो अच्छे से जब सिलाई करें तो थोड़ा ध्यान रखें कि डोरी के ऊपर जो है मशीन की सिलाई चलने ना पाए, नहीं तो जो डोरी सिल जाएगी तो डोरी खींचेगी नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा इस बात को थोड़ा ध्यान में रखते हुए पूरी डोरी यहाँ पे नेफा पट्टी को आपको अटैच कर देना है। और चाहे तो आप वेलक्रो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन डोरी लॉन्ग लास्टिंग रहती है क्योंकि ख़राब और नहीं होती, तो डोरी सबसे अच्छी रहती है। तो अब यहाँ पे देखो जो यहाँ पे एक फोल्ड करते हुए कपड़े को अच्छे से संभालते हुए यहाँ पे डबल सिलाई करके और यहाँ पे सिलाई को लॉक कर देंगे। तो देखो ये ड्रेस बनके हो जाएगी तैयार। उसके बाद में फिर बनाएंगे चोली। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, ठाकुर जी की वस्त्र सेवा अच्छी लगती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया कीजिए। आप लोग के एक लाइक से हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया कीजिए। और उसके बाद देखो डोरी को यहाँ पे देखो खींच रहे हैं, तो देखो कितने अच्छे से बन के डोरी तैयार हो गई है। अब देखो कितना अच्छा सा फ्लेयर हो गया बन के तैयार। और उसके बाद में देखो यहाँ बना रहे हैं चोली। तो देखो मैंने जो फैब्रिक लिया था यहाँ पे 2 इंच लंबा चौड़ा और देखो यहाँ पे 8.5 इंच लंबा लिया था। अब इसको एक फोल्ड कर लेंगे उल्टे साइड से और उसके बाद में पूरे यहाँ पे पट्टी में सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद में देखो अच्छे से कपड़े को संभाल लेंगे पहले और फिर सिलाई लगाने के बाद में इसको कर लेंगे फोल्ड सीधे साइड से। देखो पूरे में सिलाई लगा ले रहे हैं। तो देखो जैसे छोटे विग्रह आपके अगर हैं तो चोली आप इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे बड़े विग्रह हैं तो चोली अलग से आप अटैच कर सकते हैं, पहना सकते हैं। तो जिस छोटे विग्रह में चोली एक साथ में अटैच करके नहीं बनती, पहनाते हुए अलग से नहीं बनती क्योंकि विग्रह छोटे हैं, पहनाते हुए नहीं बनती। तो इसमें जो है एक ही में अटैच कर दो तो विग्रह छोटे अच्छे से बन जाता है पहनाते हुए भी। और देखो पूरे में मैंने एक लेस यहाँ पे ऐड कर दी क्योंकि जो लहंगे में लगी थी तो थोड़ा कॉम्बिनेशन भी मैच कर जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक फोल्ड करते हुए और देखो थोड़ा वीडियो साइड में हो गया तो दिख नहीं रहा। अब यहाँ पे 1 इंच मैंने क्रॉस करके यहाँ पे देखो सिलाई लगा दे रहे हैं। तो इसमें जो है पट्टी आपस में टक हो जाएंगी तो हटेंगी नहीं। तो ये जो आगे का जो लुक है। और उसके बाद में देखो लहंगे का सेंटर पॉइंट देखते हुए और कपड़े को बीचों बीच में रख लेंगे। उसके बाद में फिर देखो यहाँ पे अच्छे से अटैच कर देंगे। और थोड़ा जब डोरी इसमें पड़ी हुई है तो डोरी को थोड़ा ध्यान में रखते हुए तब सिलाई लगाएं। तो संभालते हुए कपड़े को तो इसमें जी ये रहता है, छोटे जो विग्रह होते हैं तो डोरी एक ही में जो है चोली अटैच है तो एक्स्ट्रा धागा निकाल देंगे। और उसके बाद मतलब खोने का भी झंझट नहीं रहता जब चोली एक में अटैच होती, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती थोड़ा खो जाती हैं इधर उधर। तो देखो कितना अच्छी बनके ठाकुर जी की ड्रेस हो गई तैयार। अब चलो बनाते हैं ठाकुर जी के लिए मैचिंग की कैप, क्योंकि ठाकुर जी भी बहुत जो है पहनने में शौकीन है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच लंबा चौड़ा मैंने फैब्रिक लिया है और देखो लंबाई में मैंने यहाँ पे देखो 4 इंच लंबा फैब्रिक ले लिया है। अब यहाँ पे देखो एक फोल्ड लंबाई से यहाँ पे ले करके और यहाँ पे एक फोल्ड सिल लेंगे। तो चाहे तो आप अलग से पहले सिल लें बाद में लेस लगाएं। तो मैंने देखो साथ में लेस भी लगा दिया है सिलाई के ऊपर साथ में, तो दोनों काम एक साथ में हो गया। उसके बाद देखो इस लेस लगाने के बाद में इसको जो है साइड से सिलाई कर देंगे दोनों कपड़ों को संभालते हुए। तो ये देखो यहाँ पे डबल सिलाई करके इसको यहाँ पे सिलाई करके कट कर देंगे। अब उसके बाद में देखो अब इसमें यहाँ ऊपर साइड से सुई धागे की हेल्प से पूरे में छोटे छोटे से यहाँ पे टाके भर लेंगे। और उसके बाद में फिर दिखाते हैं कैसे क्या बनी है। तो पूरे में यहाँ पे सफाई से धागे भर लिए। अब देखो पूरे धागे को अच्छे से डबल धागा करके सिलाई यहाँ पे की थी मैंने। और उस पर फिर धागे को खींचते हुए और यहाँ पे कपड़े को संभाल के 1-2-3 बार राउंड करके धागे को नॉट लगा देंगे। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे अब उसके बाद में अच्छे से धागे में 2-3 बार यहाँ पे नॉट लगा के फिर धागे को कट कर लेंगे। और देखो कितनी अच्छी बनके कैप बनके हो जाएगी रेडी। तो यहाँ पे देखो ठाकुर जी के बजाय मेरी राधा रानी ने ड्रेस ये पहन ली है। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना। हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को।